हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 के छत्तीसगढ़ विशेष करंट अफेयर की। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संगवारी छत्तीसगढ़ केंद्र कहां खोला गया है? रायपुर, नई दिल्ली, बिलासपुर या मुंबई? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में ये केंद्र खोला गया। आपने सुना होगा खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में, जहां पर कि खादी के वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे शर्ट हो गया या फिर पैंट हो गई या कुछ और प्रोडक्ट इसके बनाए जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसकी मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है। तो सिंस नई दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी और पूरे देश के लोग वहां पर कनेक्ट होते हैं, आते जाते रहते हैं, तो अगर हम वहां पर प्रॉपर मार्केटिंग कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट अच्छा खासा पॉपुलर हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये केंद्र खोला है, कहां पर? नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर आते हैं, ओमिक्रॉन की स्क्रीनिंग के लिए कहां पर हेल्प डेस्क स्थापित नहीं की जाएगी? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या दुर्ग? तो इसका सही आंसर है दुर्ग। देखिए, दुर्ग में कोई एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। और सिंस जो वायरस होते हैं वो जनरली बाहर से ही अंदर आते हैं, तो अगर हम ये कोशिश करें कि जहां से वो वायरस अंदर आ सकता है वहीं पर उसे रोकने की कोशिश करें। जैसे एयरपोर्ट पर लोग उतरते हैं, तो क्यों ना उनका वहीं पर आरटीपीसीआर टेस्ट लिया जाए, या फिर वहीं पर उनसे वैक्सीनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए कि आप प्रॉपर वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, या फिर उन्हें क्वारंटाइन करने की रिक्वायरमेंट हो तो क्वारंटाइन किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये तीनों ही एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित किए। इसमें खासकर हम ध्यान देंगे किसके ऊपर? आरटीपीसीआर टेस्ट पर। अब इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये पिछले 2-3 साल से न्यूज में है। रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखना है आपको, कभी न कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, दिव्यांग जनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर है 3। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो 3 ही तरीके से जनरली दिव्यांग हो सकता है। एक तो उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, नेत्रहीन हो। दूसरा, उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो। तीसरा, वो कानों से बधिर हो। तो ये 3 कैटेगरी बनती है। तो इन तीनों कैटेगरी में हमारे छत्तीसगढ़ की 3 अलग अलग संस्थाएं हैं, उन्होंने अच्छा किया है। इस वजह से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ये 3 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो उन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो है ब्रेल प्रेस बिलासपुर, जैसा इसका नाम है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए ईश्वर ने जिनको आंखें नहीं दी हैं, तो वो क्या करते हैं, हाथ से टच कर करके देखते हैं और उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो उनकी बुक्स अलग तरीके से बनती है। तो ये जो ब्रेल प्रेस बिलासपुर है, इसने काफी बुक पब्लिश की और नेत्रहीन लोगों की इसमें काफी मदद हुई, जो दिव्यांग लोग हैं उनकी। इसी वजह से इसे ये पुरस्कार दिया गया। और दूसरा है नवा रायपुर अटल नगर परिषद, इसने भी अच्छा काम किया है। और इसने जो हाथ पैर से थोड़े से विकलांग हैं, जिनको दिव्यांग हैं, जिनको के रोड क्रॉस करने में या इधर उधर चलने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए इन्होंने विशेष सुविधाएं देने की कोशिश की है नवा रायपुर अटल नगर परिषद ने। इस वजह से इन्हें जो दूसरी कैटेगरी उसमें पुरस्कार दिया गया। और तीसरा, LLP करके एक संस्था है, उसने जो कानों से सुनने में जिन्हें समस्या है उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की। इस तरह से ये 3 संस्थाएं हैं, तीनों ने अच्छा काम किया, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किए गए। अगले प्रश्न पर आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया? तो इसका सही आंसर है रायपुर के लिंगेडीह गांव में। आपको पता होगा मखाना दाल में कुछ वो बनाते हैं और इसकी खेती की जाती है, और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं हम। इस वजह से हमने केंद्र स्थापित किया है, ताकि जो किसान हैं उन्हें क्या किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए और समय समय पर उन्हें दूसरी जगह का दौरा कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि इस तरह से आप खेती करेंगे तो और आप फायदे में हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसकी स्थापना की है, प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र
मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन, ये रायपुर के लिंगेडीह गांव में। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है प्रथम पुरस्कार, और इसके कई कारण हैं। एक तो हमारे यहां पर जो वन क्षेत्र है वो बढ़ गया, सरकार ने जो एनवायरमेंट है उसको सुधारने की काफी कोशिश की, वन क्षेत्र बढ़ गया। और जो नदियां हैं जैसे कि हमारी महानदी हो गई या खारन नदी हो गई या फिर और भी नदियां, उनमें बहुत सारी नदियों का जो पानी है वो पीने योग्य मिला। पानी पीने योग्य से मतलब ये है कि वो पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। पूरे देश में अगर बहुत सारी नदियों को आप देखें तो कई नदियों का पानी पीने योग्य नहीं, बट हमारे यहाँ की 4-5 नदियां ऐसी रही जिनका पानी पीने योग्य देखा गया। और वन क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज हुआ है, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा और वन लगाने की कोशिश की है। सो मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट कैटेगरी में पहला पुरस्कार किसे मिला है? हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर आइए। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मेला या सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर निवासी किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है खुशी ठाकुर को यह अवार्ड प्रदान किया गया। खुशी ठाकुर, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है और इन्होंने एनवायरमेंट के लिए काफी काम किया। जैसे इन्होंने नीम का जो पेड़ है वो लगाने के लिए अभियान चलाया, तुलसी, बरगद, ये सारे पेड़ लगाने के लिए अभियान चलाया। इसके अलावा ये एक फेमस राष्ट्रीय स्तर की क्या है, क्रिकेटर भी है, क्रिकेट खेलती हैं। और सोचिए फर्स्ट ईयर में है लड़की और उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, बहुत ही खुशी की बात है। तो इसका आंसर है खुशी ठाकुर को। अगले प्रश्न पर आते हैं। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना में रायपुर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? स्वच्छ अस्पताल यानी क्या, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनमें स्वच्छता कितनी अच्छी है। नहीं तो पहले तो ये देखा जाता था कि काफी अस्वच्छता रहती थी, बट अब चीजों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ और उसी के तहत ये पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं छत्तीसगढ़ के, उन अस्पतालों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार है कौन सा? सांत्वना पुरस्कार। प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं है, अभी भी हमें काफी इस पे काम करने की जरूरत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कृषक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का शुभारंभ कहां किया गया? तो ये शुभारंभ हमारे जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये शुभारंभ किया और ये किया गया रायपुर में। और इसमें जो प्रगतिशील किसान है, प्रगतिशील मतलब क्या, जो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, अलग अलग इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें लगभग 65 के अराउंड किसानों को सम्मानित किया गया। और उन्हें अप्रिशिएट करना जरूरी है, तभी तो वो और इनोवेशन करेंगे और अन्नदाता खुश रहेगा तो हम भी खुश रह सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था रायपुर में। भारत सरकार द्वारा जारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की किताब में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कौन सी योजना को प्रकाशित किया गया? अब देखिए, जितने भी स्टेट्स होते हैं उनमें कहां पर कौन सी अच्छी योजना चली, उसके लिए एक बुक बनती है, उसे डिजिटल बुक या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज नाम से वो बुक आती है। उसमें उनकी स्टोरी दी जाती है कि इन्होंने ये काम डिजिटलाइजेशन के लिए किया और इससे अच्छा आउटकम मिला, अच्छा आउटपुट मिला, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ की 3 योजनाओं को शामिल किया गया उसी बुक में। कौन कौन सी? बुल्टू के बोल, डीजी पे सखी और गोधन न्याय योजना। तो इसमें बुल्टू के बोल आपने सुना होगा, जब लॉकडाउन लग गया था तो बच्चों की स्टडी प्रॉपर हो नहीं पा रही थी, वो स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर बुल्टू के बोल हमने शुरू किया। देखिए, ऑनलाइन स्टडी होती थी, बट अगर कहीं पर इंटरनेट नहीं है तो फिर ऑनलाइन स्टडी का क्या मतलब है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए, सिंस ब्लूटूथ की जो पहुंच है वो तो हो सकती है बिना इंटरनेट के भी, तो जो नियरेस्ट टीचर है या जो स्कूल का व्यक्ति है उससे हमने क्या किया, उसको ब्लूटूथ के माध्यम से बच्चों को कनेक्ट करवाया उससे, ताकि वो जो सामग्री है वो प्रोवाइड कर सके बच्चों को, तो बच्चे पढ़ पाए। तो बुल्टू के बोल, डीजी पे सखी, डिजिटल पे सखी है ये, इससे डिजिटल पे किया जाता है। गोधन न्याय योजना के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, इसको भी डिजिटलाइज कर दिया गया पूरा, कि सरकार इसमें गोबर परचेस करती है, फिर उसका बर्मी कंपोस्ट बनाती है, फिर उसको सेल कर देती है, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे। तो इन तीनों को ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में शामिल किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने हेतु बर्तन बैंक की शुरुआत कहां की गई? नारायणपुर ग्राम पंचायत में, करोल ग्राम पंचायत में, भूलनपुर ग्राम पंचायत में या भरतपुर ग्राम पंचायत में? तो इसका सही आंसर है नारायणपुर ग्राम पंचायत में। अब देखिए,
लोग छोटे स्तर पर हैं तो भी वो अच्छे काम कर रहे हैं, यानी इंसान को विल पावर चाहिए अच्छे काम करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो इन्होंने ये किया कि जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें पानी के लिए, खाने के लिए डिस्पोजल या जो प्लास्टिक की चीजें वो यूज की जाती है, और उससे ये होता है कि फिर उसको फेंक दिया तो वो वातावरण को प्रदूषित करेंगे, क्योंकि वो जल्दी से सड़ती गलती नहीं, डिकम्पोज नहीं होती। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये जो सरपंच है नारायणपुर ग्राम पंचायत के, उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए वो क्या करिए, हमारे यहाँ पर दे दीजिए, आप दान में दे दीजिए, कुछ भी जो आप समझ के दे सकें। तो उसका हमने एक बैंक बनाया, इन्होंने नारायणपुर ग्राम पंचायत के सरपंच ने, और उसको नाम दिया क्या, बर्तन बैंक। उससे ये हुआ कि अब अगर कोई मान लीजिए प्रोग्राम होता है तो हम क्या करेंगे, वहां से वो बर्तन ले लेंगे, और वो बर्तन लेने से क्या होगा, जो डिस्पोजल का हम यूज करते थे उससे बच जाएंगे। तो डेफिनेटली उससे एनवायरमेंट को काफी फायदा पहुंच सकता है, पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। तो देखिए छोटे लेवल पर भी अगर आप अच्छी सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे काम कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, दुधावा डैम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और कोडार जलाशय पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। तो ये पर्यटकों के लिए है, इको लर्निंग सेंटर और कोडार जलाशय दोनों। कोडार जलाशय आपको देखने को मिलेगा महासमुंद जिले में, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो इको लर्निंग सेंटर है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, तो ये उत्तर बस्तर के कांकेर में देखने को मिलेगा, उत्तर बस्तर का कांकेर। और पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने यहां पर अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, जैसे कि उनके लिए क्या करना, जब वो आते हैं तो उनका आदिवासी समाज की जो पद्धति होती है स्वागत करने की, उस तरह से उनका स्वागत किया जाए, उनको रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और हमारा जो कल्चर है आदिवासी कल्चर वो बताया जाए। तो ये सब चीजों से क्या होंगे, जो पर्यटक है वो अट्रैक्ट होंगे डेफिनेटली, और उनको शाम के टाइम कुछ स्पोर्ट्स खिलाया जाए जो हमारे आदिवासी समाज में खेले जाते हैं। उससे ये फायदा होगा कि पर्यटक जब दूर जाएगा, यानी अपने जहां से वो आया है, तो डेफिनेटली वो बात करेगा, उससे पॉपुलैरिटी फैलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ पर आएंगे, इससे हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो विकसित होगी। तो इसके लिए हमने लोकार्पण किया है हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। ये दोनों आपको याद रखना है, इको लर्निंग सेंटर ये कहां पर है, उत्तर बस्तर के कांकेर में है, और कोडार जलाशय आपको देखने को मिलेगा महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। सिंस ये दोनों न्यूज में आ चुके हैं इसलिए इन पे क्वेश्चन आने की संभावना है। अगले प्रश्न पर आइए, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण कहां किया गया। तो इसका सही आंसर है नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में। यहां पर ड्राइविंग से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी कि ये जो एक्सीडेंट है वो क्यों होते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल का जो सिस्टम है इसमें क्या चेंज कर सकते हैं रोड पर, और क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि एक्सीडेंट को कम किया जा सके। रिसर्च सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्षेत्र रहे, अगर प्रॉपर रिसर्च होती है तो उससे डेफिनेटली अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नित्यानंद झाकड़, डॉक्टर अजितेश सिंह, डॉक्टर निर्मल वर्मा, डॉक्टर श्री प्रकाश जायसवाल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर निर्मल वर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में अच्छा काम किया है। कोरोना काल में इन्होंने जाके घर घर जाकर लोगों को मेडिसिन दी, जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि जब पहला लॉकडाउन लगा था तो वो काफी स्ट्रिक्ट था और उसमें लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो बीमारी तो घर पे रहेंगे तो भी हो सकती है, लॉकडाउन रहेगा तो भी हो सकती है, नहीं रहा तो भी हो सकती है। तो इन्होंने उस समय काफी लोगों की मदद की, इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर निर्मल वर्मा को। ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन द्वारा। बहरीन में आयोजित यूथ एशिया कप पैरा बैडमिंटन स्पर्धा 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य के किन दो खिलाड़ियों ने अंडर 16 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दोनों के नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अभिजीत सखुजा और दूसरे हैं निहाल गुप्ता। और ये दोनों मैं आपको बता दूं कि ये दिव्यांग है। पैरा का मतलब क्या होता है, जो दिव्यांग लोगों के स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें पैरा कहा जाता है। तो ये बहरीन में आयोजित किया गया था, इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक दिलाए, और ये छत्तीसगढ़ से पैरा बैडमिंटन में इस प्रकार का पदक जिताने वाले पहले व्यक्ति हैं दोनों, अभिजीत सखुजा और निहाल गुप्ता दोनों। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के 3 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन
स्पेन में आयोजित होने वाले BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया गया। इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, ये जो पहले व्यक्ति हैं ये शामिल नहीं, बाकी ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, ये एग्जाम में आ सकते हैं। भिलाई की जूही देवांगन, एक इन्हें शामिल किया गया, जो हमारी राष्ट्रीय टीम है उसमें शामिल किया गया। भिलाई के बैंकट गौरव, ये दूसरे व्यक्ति हैं, और तीसरे रायपुर के संयम शुक्ला। इन तीनों को BMW वर्ल्ड चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए चयन किया गया है। तीनों ही हमारे छत्तीसगढ़ के। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर कहां उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? आदमकद का मतलब क्या? जो आदमी के बराबर रहे। शहीद वीर नारायण आप जानते होंगे 1857 की क्रांति में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाद में ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें क्या कर दिया गया? मौत के घाट उतार दिया, यानी उन्हें फांसी दे दी थी। तो इसके लिए हमने उनकी आदमकद प्रतिमा कहां लगाने का निर्णय लिया है? राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में, और यहीं पर इन्हें फांसी दी गई थी। किन्हें? शहीद वीर नारायण सिंह जी को। कहां पर? जय स्तंभ चौक पर, क्योंकि इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। पहले भी जो आदिवासी विद्रोह हुए उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, शहीद वीर नारायण जी। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ गठित की गई, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है देवाशीष दास। अब ये क्या है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने ये कहा है राज्य सरकारों को कि आपके यहां पर पर्यावरण का जो परिवर्तन हुआ है या उसमें जो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं उसका आप आकलन करिए, क्योंकि डेफिनेटली केंद्र सरकार अपने स्तर पर इतना सारा नहीं कर सकती, कर भी सकती है, बट स्टेट्स को बोल दिया कि आप सभी अपनी अपनी क्या बनाइए, कमिटी बनाइए और ये एनालाइज करिए कि जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके ऊपर क्या क्या बुरे इंपैक्ट आए हैं। तो उसके लिए हमने कमिटी बनाई और उसके अध्यक्ष कौन है? देवाशीष दास जी हैं। हैदराबाद के सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में आयोजित एशियन थाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है रजत पदक हासिल किया है। ये दोनों के नाम मैंने यहां पर लिख दिए, दुर्ग के रोहित जगने और कनिका चंद्राकर, इन दोनों को रजत पदक हासिल हुए। इस पे सीधा प्रश्न बन सकता है कि इन दोनों का संबंध किस खेल से है? तो इनका बॉक्सिंग से इनका संबंध है, रोहित जगने का और कनिका चंद्राकर जी का। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट का 69वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसे छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने संबोधित किया? तो डेफिनेटली इसे संबोधित किया हमारे राज्य की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी ने। ये एक ऑनलाइन समारोह था जिसमें पूरे देश के जो पैथोलॉजिस्ट हैं, यानी जो लैब में टेस्ट वगैरह करते, कोई ब्लड टेस्ट करता है, कोई दूसरे और टेस्ट करता है, उनका एक ऑनलाइन सम्मेलन था। उसको हमारी राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी ने संबोधित किया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।